वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी OMO में और MSS में। ये ऑलरेडी मैं इतना पढ़ा चुकी थी बट अनफॉर्चुनेटली वीडियो स्टार्ट नहीं हुई थी तो वो इतना रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है, मैं दोबारा पढ़ाती हूँ। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या होती है। सो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन से। एक तरीके का ये टूल होता है जो RBI यूज़ करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब इससे कैसे कंट्रोल होता है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें दो तरीके के टर्म्स होते हैं, एक परचेज एंड सेल। अब जब हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब लोगों के पास बहुत पैसा है, वो बहुत खर्च कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि हमें चीज़ें, मतलब डिमांड चल रही है, अच्छी खासी इन्फ्लेशन चल रहा है, तो RBI क्या करता है, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लेके आता है। क्या लेके आता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। और कहता है मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं बैंक से। RBI कभी भी नॉर्मल पब्लिक लोग से कभी भी इंटरेक्शन नहीं करता है, सिर्फ बैंकों से करता है, क्योंकि RBI इज़ अ बैंक ऑफ बैंक। सो RBI क्या करता है, अपनी जो भी सिक्योरिटीज़ होती हैं वो उनको बैंकों को ऑफ़र करता है कि मेरी ये सिक्योरिटीज़ है, इतना इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, मतलब जो भी मिलेगा आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बैंकों को लालच आ जाता है, क्योंकि RBI इज़ अ सेफर ऑप्शन एज़ कम्पेयर टू द पब्लिक। अगर आप पब्लिक को देखो, अगर पैसा दोगे अपना, तो उसमें फ्रॉड करने के चांसेस हैं, अगर मतलब पेमेंट ना मिलने के चांसेस, बहुत सारे रिस्क हैं। सो RBI लेकिन बहुत ज़्यादा सेफ ऑप्शन है, इसलिए लोग क्या सोचते हैं कि इससे बढ़िया तो हम गवर्नमेंट को दे देते हैं, सॉरी RBI को दे देते हैं। तो RBI को अपना दे देते हैं, जिससे क्या होता है, मतलब वो RBI से परचेज़ कर लेते हैं, जिससे जो बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है वो RBI के पास चला जाता है। अब बैंक के पास पैसा है ही नहीं कम है, तो वो लोगों को लेंड कम करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, क्योंकि ना बैंक के पास पैसा इतना देने के लिए, ना लोगों के पास पैसा इतना। सो हमारा इन्फ्लेशन अपने आप ही कम हो जाएगा। लेकिन इसका अपोजिट आता है परचेज़ में। जब इकोनॉमी डिफ्लेशन में चल रही होती है, मतलब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, कोई डिमांड ही नहीं चल रही है, तो RBI ये करता है, जो उसने सिक्योरिटी सेल करी थी उन्हें वापस परचेज़ कर लेता है, जिससे जो उसके RBI के पास पैसा होता है वो पब्लिक के पास, बैंक के पास चला जाता है, इनडायरेक्टली वो पब्लिक के पास चला जाता है। सो वापस से हमारी इकोनॉमी ग्रो करने लग जाती है। तो ये पूरा ऑपरेशन है इसका। और इसमें दोनों तरीके की सिक्योरिटीज़ ट्रेड होती है, शॉर्ट टर्म भी होती है और लॉन्ग टर्म भी होती है। दोनों तरीके की सिक्योरिटीज़ इसमें ट्रेड होती हैं RBI से। अब ये तो हो गया हमारा पूरा ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें कोई भी किसी, मतलब जब भी उसको इन्फ्लेशन दिखता हुआ बढ़ा हुआ दिखेगा वो इस चीज़ को यूज़ कर लेगा, कम होता हुआ दिखेगा वो इस चीज़ को यूज़ कर लेगा। अब आते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। इसमें सबसे बड़ा रूल होता है FDI। ये क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मीन्स मतलब क्या होता है, जो बाहर की कंपनियां हैं वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। सो बेसिक मैं आपको एक पूरा कहानी बताती हूँ। ये एक कंपनी है, ये हमारे देश में इन्वेस्ट कर रही है पैसा। कोई बाहर की कंपनी है, वो हमारे देश में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है। सपोज़ इन द, मतलब कुछ भी, कोई पैसे 1 लाख रुपए ये हमारे इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रही है, मतलब कंपनी ला रही है अपनी, वो इन्वेस्ट हो रही है। तो उसने अपनी यूनिट लगाई। अब इसमें क्या होगा, इसमें वो लैंड खरीदेगी, इससे पहले उसके लिए उसको पैसे देने पड़ेंगे। वो जो वहाँ पर वर्कर रखेगी उसके भी पैसे देने पड़ेंगे उसको। फिर उसका रेंट भी देना पड़ेगा, लाइट वगैरह, मतलब और जो भी, मतलब सैलरी वगैरह, बहुत सारी चीज़ देने पड़ेंगे। तो इनडायरेक्टली ये सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं? इंडिया में जा रहे हैं। किसके अकाउंट में जा रहे हैं? जो लोग रहते हैं। दोबारा लोगों के पास पैसा आ गया तो दोबारा क्या हो रहा है? डिमांड बढ़ रही है, मतलब क्या आ रहा है? इन्फ्लेशन आ रहा है। आई होप सो आपको पूरी कहानी समझ आ रही होगी। अब दोबारा से क्या आ रहा है? लोगों के पास पैसा आ रहा है, इन्फ्लेशन आ रहा है। अब RBI क्या करेगी? तुम्हारे पास पैसा है, लो सिक्योरिटी लो। वो सिक्योरिटी लेके आती है, लो भाई सिक्योरिटी ले लो। बैंक इनडायरेक्टली वो पैसा किसके पास जा रहा है? बैंक के पास ही तो जाएगा। आप अपना डिपॉजिट काम करते हो, बैंक के पास ही तो करते हो। तो बैंक को लालच देगी, लो सिक्योरिटी लो, क्योंकि हमारा जो मेन है फाइनेंशियल सिस्टम का मेन पिलर कौन है? बैंक, क्योंकि बैंक से ही सारा सर्कुलेशन होता है। सो हम क्या करेंगे, बैंक को कहेंगे ये ले सिक्योरिटी, लो सिक्योरिटी। तो बैंक को आएगा लालच, वो अगेन सिक्योरिटी खरीद लेगा, फिर अगेन से वही मैंने आपको जो यहाँ पर समझाया था वही चीज़ होगा। और इसमें एक और पॉइंट याद रखना, ये हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं बस, ये कभी भी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को ट्रेड नहीं करता है। और आपको इसमें एक और मैं पॉइंट बता दूं कि जब भी FDI से इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखेगा ना, तभी इस टूल का यूज़ हो सकता है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का। अगर किसी और वजह से अगर इन्फ्लेशन आ रहा है तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो ये पूरा मैंने आपको समझा दिया है। आई होप सो आपको पूरा समझ आ गया होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन में परचेज़ एंड सेलिंग दोनों होती है, लेकिन इसमें नहीं होता है। इसमें सिर्फ क्या होता है, सेलिंग होती है। आरबीआई सिर्फ सेल करती है, परचेज़ नहीं करती है। ये दोनों तरीके की सिक्योरिटीज़ इसमें ट्रेड होती हैं, शॉर्ट टर्म भी लॉन्ग टर्म भी। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटीज़ ही होती हैं। और ये तब कब यूज़ किया जाता है, जब हमारा जो इन्वेस्टमेंट आ रहा हो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूट से आ रहा हो, तब हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। किसको, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।